ये कल को रोते थे, चीखे मारते थे, सियासी शहीद होना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इनको सियासी शहीद नहीं होने दिया। मौलाना फजल रहमान किसके साथ मुशावरत करेंगे ये दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। एहतजाज किया था या धरने किए थे, उनका सब जो पेमेंट वो नवाज शरीफ ने की। अवामी जो राय उसको ये नहीं मान रहे, ये खुद जो खड्डा इन्होंने खोदा है ये उसमें गिरने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त खालिद भट्टी। आज 20 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट पे लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। कल से जो चल रहा है प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में, वो आज 4 बजे एंड पे पहुंचने वाला है, फैसला आएगा। अगर ये तमाम सियासी पार्टी आपस में एक ना हुई, इन्होंने कोई लाए अमल मुश्तरका एक डेट ना दी, तो सुप्रीम कोर्ट की वही 14 वाली डेट बरकरार है। आज हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि कोई निकलने का रास्ता, डिले का रास्ता ढूंढ ले या मिल जाए, या कोई बहाना, कोई हिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्ता उमर बंदयाल ने इनकी कोई एक बात नहीं सुनी, इनको अपनी गेम में फंसा के रख दिया। ये फंस गए। कल तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो अटॉर्नी जनरल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था, उसमें तो बिल्कुल वज़ीर आज़म और पूरी काबीना नाइल हो रही थी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी, चीफ जस्टिस अत्ता बंदयाल का एक सब्र, एक हिकमत अमली, जिसको ये गलत समझ रहे थे, उनकी शराफत को जो कमज़ोरी समझ रहे थे, उससे ये बच गए। बल्कि इसको बचाया गया, इनको इसलिए बचाया गया कि ये कल को रोते थे, चीखे मारते थे, सियासी शहीद होना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इनको सियासी शहीद नहीं होने दिया। दूसरा, बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान के पास उनके हल्के पे पहुंच गए, राजीनामा करें, बातें करें, और तब तकरीबन तमाम सियासी बातें और सियासी पार्टी इस पे एग्री है कि कोई मुश्तरका लाए अमल हल निकाला जाए, इलेक्शन के सिलसिले में एक डेट दी जाए, ताकि चारे सूबों की और कौमी असेंबली के इलेक्शन एक डेट पे हो। असल में मौलाना फजल रहमान की अलग ही कहानी है। उनका तो कोई एजेंडा है ही नहीं, ना उनका कोई मंशूर है, ना उनका कोई कौमी मफाद, ना अवामी, ना मुल्की। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल साहब को ये कहा कि मैं अपनी पार्टी से मुशावरत करके जल्द बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान किसके साथ मुशावरत करेंगे ये दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। मौलाना फजल रहमान मियाँ साहब नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करेंगे, मरियम के साथ मुशावरत करेंगे, कोई नया उनका आपस का एक मुआहदा होगा। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान के दौर में जो जितने ये आज़ादी मार्च किए, मुजाहरे किए, धरने किए, एहतजाज किया था या धरने किए थे, उनका सब जो पेमेंट पे की गई थी वो नवाज शरीफ ने की थी। मौलाना फजल रहमान ऐसे एक कदम भी नहीं उठाता बगैर हिसाब के, बगैर किताब के। कितनी जद्दोजहद करो कि तो अभी ये पीडीएम का सरबराह बनाया गया, क्या क्यों बनाया गया मौलाना फजल रहमान को, किसने बनाया, ये सब दुनिया जानती है। दूसरा, जो कल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हुकूमत ने बिल दे दिया था, फंड जो इलेक्शन कमीशन को देना था, लेकिन हमारी पार्लियामेंट नहीं दे रही, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने नहीं दी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, इसका मतलब आप समझते हो कि हुकूमत मिसाल वज़ीर आज़म फंड दे रहा था, काबीना और स्टैंडिंग कमेटी ने नहीं दिया ये फंड, इसका मतलब वज़ीर आज़म अदम एतमाद खो चुका है, उसकी अक्सरियत कौमी असेंबली में नहीं है। उस पर अटॉर्नी जनरल को फिर ऐसे वैसे कांपने शुरू हो गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। फिर भी जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने, अदालत ने इनको रास्ता दिया कि 27 अप्रैल तक ये फंड दो हर हाल में, और ये फैसला बरकरार रहेगा। कल तक, मतलब कल की डेट में सुबह आज के नाम बोला चीफ जस्टिस ने कि तमाम सियासी जमातों को हम नोटिस करता है, ये एक जगह पे बैठ जाएं, एक मुश्तरका फैसला करें, वरना कोर्ट अपना फैसला बरकरार रखेगी, और कोर्ट के जो फैसले के नतीजे में आने वाला जो आएंगे ना, उसके नतायज संगीन निकलेंगे।
इसका मतलब था चीफ जस्टिस का कल नरम लहजे में, धीमे लहजे में, कि ये नायल भी होंगे काबीना, वजीर आजम, और ये जेल भी जाएंगे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कल इनको थोड़ा रास्ता दिया कि आपस में बैठ जाओ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का वही जो फैसला जिसको ये डिले करना चाहते थे, जिसको राना सुनाला कह रहा था कि नहीं होगा, ये कल जो फैसला आया उसके बाद इनकी टांगे कांप रही थी, इनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। ये आज उधर मिन्नत तरले कर रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट में सारी सियासी जमातें और अटॉर्नी जनरल, और आज भी इन्होंने बड़ा एक गेम चलने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो इनकी गेम नहीं चली। आज इन्होंने ये गेम की कि हम ईद के बाद मुज़ाकरात शुरू करेंगे, मुशावरत शुरू करेंगे। जैसे आपने बोला ऐसे तो मुज़ाकरात कश्मीर पे हो रहे, ऐसे तो फलस्तीन पे हो रहे, कभी उनका कोई हल नहीं निकला। आप ऐसे साल लगा दोगे, 6 महीने लगा दोगे, डिले करोगे। इसी पे पीटीआई की तरफ से जो 2 रुकनी कमेटी पेश हुई थी, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी फवाद, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं आइन के दायरे में, कानूनी तरीके से, उसके बाहर हम नहीं, या हम डिले नहीं करना चाहते। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ईद के बाद क्यों, आज अभी 4 बजे तक मुझे मुशावरत करके मुझे रिपोर्ट दी जाए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अभी हेयरिंग चल रही होगी, जब ये हमारी वीडियो अपलोड होगी तो पता नहीं कौन सा फैसला आ चुका होगा, पर ये फाइनल फैसला ही है सुप्रीम कोर्ट का। अगर ये नहीं मानते तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी का बेंच का फैसला है कि 14 को अप्रैल को इलेक्शन हुए केपीके में और पंजाब में, वो 14 को होंगे और इनको फंड भी देने पड़ेंगे। ये फंड नहीं देंगे, जो फंड नहीं देगा, जो इसमें रुकावट बनेगा, उसके साथ कानूनी आईनी तरीके से कोर्ट ये आवाम निपटेगी। ये जमहूरियत कर रहे हैं, ये जमहूरियत से क्यों डरते? ये आए इलेक्शन प्रोसीजर में, ये पूरे 22-24 करोड़ आवाम के एक जो बुनियादी हकूक है, उनका जो राइट है वोट का, ये वो गजब कर रहे हैं, उसके ऊपर ये डाका डाल रहे हैं पीजेम वाले। और जरदारी साहब अपने चक्कर में, वो नवाज लीग के पीठ में छुरा घोंपने के चक्कर में, जरदारी साहब को पता है कि आने वाले जो टेनोर आएगा, जो पीरियड आएगा, उसमें बिलावल साहब को कोई चांस कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जरदारी साहब को यकीन है कि बिलावल साहब को कोई चांस नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिलावल आएगा, बिलावल नहीं आएगा, बिलावल अगले टूर में आएगा जो 2028 के बाद होएगा, उसमें बिलावल के चांस हैं। और ये जमहूरियत की झूठी जो वावेला कर रहे हैं, बिल्कुल जमहूरियत की झूठी वावेला कर रहे हैं, जमहूरियत के खिलाफ जा रहे हैं, जो अवामी जमूद उनकी ख्वाहिशों के खिलाफ जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान की हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली है, वो एक नया खुफिया केस था उस पर, और जमूद जो अवामी जमूद ये उसको नहीं मान रहे। ये अवामी जो उसके बुनियादी हक वोट डालना, ये उसके हक पे डाका डाल रहे, उसकी ख्वाहिश पे डाका डाल रहे। अवामी जो राय उसको ये नहीं मान रहे। ये खुद जो खड्डा इन्होंने खोदा है, ये उसमें गिरने वाले, बल्कि गिर चुके हैं, ये बंद गली में चले गए। इमरान खान को हिफाजती जमानत जो एक खुफिया इन्होंने केस किया हुआ था, उस पर उसको हिफाजती जमानत मिल गई है, ताकि ईद की जो छुट्टियों के दौरान ये जमान पार्क पे कोई रियासती हमला ना करे और उसको कोई गिरफ्तार न करें। उस सिलसिले में वो भी मिल गई। इनके हर जो इन्होंने किए थे, रास्ता इख्तियार किया था इमरान खान के ऊपर, पीटीआई के ऊपर, उसके कारकुनों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्होंने अटैक किए, उसमें ये नाकाम हो गए। और मखदूम शहाबुद्दीन एक बहुत बड़ा एंकर है, एक यूट्यूबर है, कल परसों से ये उनको इन्होंने गिरफ्तार करना चाहे, उसके पीछे नोटिस भेजे इन्होंने, पता नहीं उस पर डेट क्या है, कैसी डेट, कौन सा नोटिस। अच्छा हुआ जो मखदूम शहाबुद्दीन को मिल गई, उधर से बेल मिल गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जो इनके खिलाफ बोलता है, सच बोलता है, जो हक के साथ खड़ा होता है, वो सहाफ़ी हो, सियासी हो, समाजी हो, कोई एंकर हो, जो भी, वकला तक इन्होंने नहीं बख्शा किसी को। इन्होंने हर अपना तरीका इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने देखा है कि अदलिया डट गई है। एक दफ़ा मुशर्रफ दौर में भी अदलिया डटी थी, और अब ये चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल जो डट गया है। उस दिन आप लोगों को पता होगा दोस्तों को कि अपने सिक्योरिटी इदारों के अहम सरबराह ने डिफेंस सेक्रेटरी के साथ चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की थी।
ये मुलाकात ऐसे नहीं होती, और इस मुलाकात के बाद उनका इशारा चलता है, उनकी गाइडलाइन चलती, उनकी डायरेक्शन चलती है। लेकिन पहली बार चीफ जस्टिस ने किसी का प्रेशर नहीं लिया। अब आइन तरीके से जो उसके कोर्ट के हदूद थे उस पे चला है, और इलेक्शन की वही डेट दी जो 14 अप्रैल को है। चीफ जस्टिस पीछे नहीं हटा, अवाम पीछे नहीं हटी, पीटीआई पीछे नहीं हटी, खान पीछे नहीं हटा, वो डट गए खड़े। इंशाल्लाह अवाम की जीत होगी, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, बल्कि ये अपने खोदे हुए खड्डे में गिर चुके हैं, इनका अंत बहुत खराब होगा। ये वीडियो इधर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नए इंसाफ के तहत। आप जहां भी हो खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त खालिद भट्टी।